19 तारीख आने वाली है और राजस्थान के पहले चरण की 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अविनाश जी का ये मानना है कि भई इस बार जो है मामला बहुत टाइट है। मानना मेरा भी है, लेकिन हमारे बहुत सारी सीटों के नंबर पे हमारे बीच में मतभेद है। तो आज हमने सोचा कि पंचायती में पहले चरण की 12 सीट तो नहीं, पर उन सीटों की ज़रूर बात करें जहाँ पर मामला बहुत फँसा हुआ है। अविनाश जी, पहली सीट आपके हिसाब से कौन-सी फँसी हुई है? चुरू। अगर हम कल का जी। बात करें तो जिस पे मैं हमेशा से आप और हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन बड़ी सीटों पे दांव लगा हुआ है या फंसा हुआ है, उसमें चूरू नंबर 1 पे आती है हुँ। सीट। लेकिन जब मोदी जी की रैली हुई थी, 2 फैक्टर यहाँ आ रहे हैं। जी। जब मुद्दा शुरू हुआ तो मुझे जब हम लोगों ने देखा कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिला, मीडिया हो या कहीं भी ये चर्चा होनी शुरू हुई कि भई जाटों में नाराज़गी है। और देवेंद्र झाझड़िया भी जाट है, कास्ट की अगर हम बात करें। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की, तो 35 साल से एक ही परिवार है। क्या इस फैक्टर को ना देखा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है उस परिवार के खिलाफ? ये एक संभावना है। तीसरा जो है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा होती है और एक फ्रेश फेस है, नया चेहरा है, इस नए चेहरे की अपनी एक इमेज है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि लोग अब कुछ चेंज चाहेंगे शुरू के? देखिए, आपकी ये सारी बातें सही है, पर जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन पूर्णतः 25-0 हो जाए, कोई चौंकाने वाली बात हुँ, नहीं हुँ। होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता है, जी। उनकी रिकॉल अच्छी है। सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है, 25-0 कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं लगता। पर नवीन जी, अभी मैं कुछ ही दिन पहले चुरू जाके आया, बस 4-5 दिन पहले जाके आया हूँगा। इन पॉकेट्स में लोग लोकलाइज़ सवाल पूछने लगे हैं। अब आप ये ट्रेंड सिर्फ़ राजस्थान में नहीं, बाकी जगह भी जहाँ कोई कॉन्टेस्ट की बात करता है, तो वहाँ यही आती है। आपने जो सारी बातें गिनाई, ये एक तरफ, पर लोग ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि राहुल कसवा ने गलत क्या किया? हुँ। ठीक है, वो 35 साल से है, ये पैरामीटर्स तो सब पे लग रहे हैं। जी। वो अकेले अपवाद तो नहीं है कि हुँ, हुँ, भारतीय हुँ, जनता हुँ, हुँ, पार्टी हुँ। उसी एक को दे बेस्टियन रही को है। फ़ील करे, आप जी, झालावाड़ देख लीजिए, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं, तो ये भी वहाँ काम नहीं कर रहा। दूसरा वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और हर जगह लोकलाइज़ सवाल पूछे जा रहे हैं कि सांसद ने क्या किया? राहुल उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो ये बता रहे हैं कि देखिए मैंने ये काम डिलीवर किए, ये मोदी जी की हुँ, स्कीम थी, ये हुँ। मेरा काम था। तो उन्होंने कहा काम में मेरी डिलीवरी में इश्यू नहीं आया, मैंने कहीं पार्टी के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला, मेरा कोई काम गलत नहीं गया, तो फिर मुझे सिंगल आउट करके विक्टिमाइज़ क्यों हुँ, कराया हुँ। जा रहा है? तो ये जो एक सिंपैथी फैक्टर था ये उन्होंने पिक किया। फिर आप देखिए विधानसभा चुनाव में इस पूरे बेल्ट में जाटों ने जो वोट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। हुँ। तो वहाँ उन्होंने एक लोकल जाट सेंटिमेंट को रेकअप किया। आपने कहा जाट सामने वाले कैंडिडेट भी है झाझड़िया पर जिस तरह की पोजीशनिंग राहुल कसवा ने करी उन्होंने स्मार्टली खेलते हुए ये बैटल बना दिया राहुल वर्सेस राजेंद्र। हुँ। ठीक है, देखिए बहुत स्मार्टली प्ले किया कि प्रधानमंत्री जब वहां आए तो उन्होंने भी बोला कि ये नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी है। तो कहीं न कहीं जो राहुल और राजेंद्र हो रही थी ये उन्होंने भी पिक किया और वहां उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। फिर एक हम बड़ी चीज सुनते आए और हमने आज तक देखा है उसको। बाकी क्या होगा वो 4 तारीख को पता पड़ेगा जून को परिणाम पे कि प्रधानमंत्री मोदी आए, मंच पे गए, भाषण दिया, हुँ, हाथ हुँ। हिलाया और हवा बदल गई। जी। इस बार मैंने चूरू में वो सेंस होते नहीं देखा। उन्होंने कहा मोदी जी से हमें कोई गिला-शिकवा नहीं है। पर इस व्यक्ति ने काम हुँ। किया तो इसे हटाया क्यों? हमें इसका आप एक जवाब रीज़न चाहिए। बताइए। फिर कांग्रेस ने देखिए कांग्रेस के पास पिछले 30 सालों में चूरू में कोई कैंडिडेट नहीं था, जो वहाँ खड़ा हो जाए या सीट निकाल सके। 5 बार से तो पिता-पुत्र लगातार हुँ, जीत रहे। हुँ। तो वो जो उनका एक कैपिटल था वो उन्होंने स्मार्टली अपनी तरफ लिया और जो कांग्रेस का एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, माइनॉरिटीज़ एक तरफ़ा वोटिंग हुँ, होती है हुँ। कांग्रेस के लिए, फिर जो एससी-एसटी का वोट बैंक है, उसको भी वो साधेंगे, तो इससे राहुल कसवा का चैलेंज बड़ा फॉर्मिडेबल हो जाता है। हुँ। और वो जो एक लोकल सिंपैथी कर रही है ना अच्छा अब आप जहाँ जाइए और मैं राहुल की बात नहीं करूँगा, अभी आज सुबह में ईटी में एक खबर पढ़ रहा था मुज़फ्फरनगर की, तो उन्होंने कहा मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है, 400 वो जीते, हुँ, एक हुँ। संजीव बलियान नहीं जीतेगा तो क्या हो जाएगा? ये हुँ। अब एक सेंटिमेंट आने लग गया कि मोदी जी तो सब कुछ जीत ही रहे ना, जी। एक हमारे में अगर हम हमारा हिसाब ठीक कर ले तो क्या गलत हो जाएगा? तो मतलब एक-एक करके मोदी जी के बहुत सारे विकेट गिर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात बहुत की सारों की नहीं, र र कुछ लोग हैं जी, जिन्होंने एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन की जी। है। आप देखिए, आप और मैं सारे देख रहे हैं, बाकी लोग किस चीज़ पे वोट माँग रहे हैं। हुँ। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये बताए कि भाई सब बढ़िया है, मैंने ये किया, वो मैं खत्म कर चुका है ये। सब कुछ एक बड़े मैं में समाहित हो गया है। आप भी सड़कों पे जा रहे जी। हैं, ट्रैवल कर रहे हैं।
कहीं किसी कैंडिडेट का पोस्टर देखा? हम्म। देखिए, हमारा मूलभूत तंत्र होता है कैंडिडेट पार्टी का नुमाइंदा, पार्टी की एक विचारधारा। यहाँ हो रहा है एक व्यक्ति का नुमाइंदा पार्टी और विचारधारा। अच्छा था। हम्म। अच्छा, राजेंद्र जी की आपने बात की, क्योंकि चुरू में एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो राजेंद्र राठौड़ वर्सेस कसवाही है। ये एक समय में दोनों जो है एक साथ ही थे। तो ये जो है उस समय में वीरू जय वीरू की जोड़ी जो थी, ये जय वीरू की जोड़ी में ऐसा क्या खटास आ गई है और कितना इनका फर्क पड़ने वाला है आपस में? देखिए, पूरा इलेक्शन लोकलाइज हो गया है। राहुल कसवा तो बार बार कहते हैं कि काको साहब बता तो दो 15 साल पहले क्या हुआ, तो वो इसको संक्षेप में रख रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक चल रहा हम्म। था, 20 साल तक हम साथ रहे, पर पिछले 15 साल से खटपट चल रही है। हम्म। और राजेंद्र जी भी एक बहुत मजे हुए नेता हैं। वो ये भाप रहे हैं, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये राजेंद्र वर्सेस राहुल ना हो जाए। पर आप देखिए मीडिया में पोजिशनिंग, आर्टिकल कहीं आता है, क्या आपने पूरे चुरू के चुनाव में कहीं देवेंद्र झाझड़िया का कोई बिल्कुल। इंटरव्यू, आर्टिकल फेस देखा? हम्म। बड़े बड़े चैनल जाए या कोई जाए, वो फाइट को सिर्फ जी। राजेंद्र वर्सेस राहुल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजेंद्र जी से दूर भी रह रहे हैं, और बीजेपी भी इसको भाप चुकी है। तभी आप देखिए 2 दिन पहले सतीश पूनिया भी 2 दिन वापस शुरू गए थे जी। राजगढ़, और जो उनका इलाका है उन्होंने वहां कैनवसिंग करी। तो बीजेपी चाह रही है कि ज्यादा अच्छा। एक और बात हुई चूरू में, आई थिंक चूरू की सभा में ही था, जब प्रधानमंत्री ने मंच पे सबको कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं सब बड़े नेताओं से कि मैं आऊं, तब मंच पे और आने की भगदड़ में ना रहें, पार्टी को ग्राउंड से जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से शायद निवेदन 20 साल में, ये मंच पे, हम्म। पॉलिटिकल मंच पे उनका ये कहना, ये मेरा निवेदन है, जी। वो ये दर्शाता है कि कहाँ मैदान हम्म। कमजोर हो हो सकता रहा है। वरना तो सिर्फ एक ही आता है, भाइयों बहनों, और मैं आपका, आप मेरे बीच का, है। कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिर नागौर एक और इंटरेस्टिंग सीट है। ये भी ऐसी ही सीट है जो जाट सीट है, और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का अपना कब्जा, एक समय मिर्धा परिवार का कब्जा। विधानसभा में ये महसूस होने लगा था कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से हार जाएंगे, इधर हरेंद्र मिर्धा हारेंगे, ज्योति मिर्धा जीत जाएंगी। लेकिन सारे कयास उल्टे हो गए। बेनीवाल बड़ी कठिनाई से भले ही जीते हों, ज्योति मिर्धा भी हार गई। तो ओवरऑल जो है नागौर में क्या अभी भी वही सेंटिमेंट है? अभी भी जब मैं ब्रॉडर लोगों से बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हनुमान बेनीवाल किसी तरह सीट निकाल लेंगे। वहीं एक पक्ष कह रहा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को समझ में आएगा कि उनकी नेतागिरी असल में कहां पर है। तो विरोधाभासी बातें इतनी ज्यादा विरोधाभासी हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि एक कहीं ग्राउंड दिखे कि हाँ, ये कुछ चीजें पक्ष में हो सकती हैं, ये कुछ चीजें अगेंस्ट हो सकती देखिए, ज्योति मिर्धा के लिए हार्टनिंग बात ये रहेगी रवीन जी, कि ट्रैक रिकॉर्ड नागौर का बताता हैं। है कि पिछले 4 चुनावों में एमपी रिपीट नहीं हुआ। हम्म। हालांकि एमपी सेम कास्ट से रिपीट हुआ। तो इस बार का जो ये तो इस बार की ये जो फाइट लग रही है, ये है मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद यहाँ से विधायक, सांसद, उनके भाई विधायक रह चुके खींवसर से, उनके पिता भी विधायक थे, तो वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली, एक लेगेसी है, और वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। और एक तरफ मिर्धा परिवार में जो ज्योति मिर्धा का परिवार है, उनके चाचा रिजपाल मिर्धा भी साथ आ हम्म। गए, उनका कजन भी साथ आ गया। उनके साथ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, उनके रिश्तेदार हैं, उनके चचेरे भाई जो हैं, उनके ससुर हैं लालचंद कटारिया, जो मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्होंने तो ओपनली कह दिया था मैं पिछला चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। वो तब से हम्म। तैयारी में थे कि शायद मैं आ जाऊं। तो ये एक अंदर खाने पॉलिटिक्स चल रही है, जाट पॉलिटिक्स में अपनी डोमिनेंस की। इंडी अलायंस के साथ गठबंधन करके, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करके हनुमान ने ये प्रूव कर दिया है कि वो सबसे बड़े जाट फेस है राजस्थान में। हम्म। उनसे बड़ा फेस फिलहाल कोई नहीं है। नहीं चाहते हुए भी गोविंद सिंह डोटासरा को वो समझौता करना पड़ा। करना तो ये ट्राई पार्टी डील हुई। तो पड़ेगा जी। हनुमान ने एक स्टेप पे तो ये किया। दूसरा, हनुमान ने जो लोकल कांग्रेस के विधायक थे, जो जो माफ कीजिएगा जाट है, उनसे भी तालमेल ठीक ठाक रखा, किसी से अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बोला। तो अब आप नागौर में किसी से बात करें तो वो डिपेंड करता है फेवरेटिज्म पे। अगर वो एक हम्म। पक्ष का है तो वो उधर की बात करेगा, जी। दूसरा पक्ष है तो तो दूसरी बात दूसरी। करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हनुमान के साथ कांग्रेस कितनी मन से आती है, उस पर हनुमान का कैंडिडेशन। और यही बात ज्योति मिर्धा के लिए भी लागू होती है नवीन जी, हम्म। क्योंकि आप देखिए 6 महीने पहले तक ज्योति मिर्धा कांग्रेस परिवार की थी, एक बड़ी धाक थी। वो एक रिकग्नाइजेबल नेम था, दिल्ली सर्कल में पॉपुलर, यहाँ उनका प्रभाव। अचानक वो आती हैं और भाजपा उन्हें विधायकी का टिकट देती है और वो हार जाते हैं। हारने के बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाता है। तो इससे कई
स्थानीय क्षत्रपों में ये है कि भाई हमने क्या गलत किया, आपको इन्हें लोकसभा लड़ाना था तो आप विधायकी नहीं देते, कोई और कैंडिडेट आ सकता है, हो सकता है हमारा एक विधायक ही बढ़ जाता विधानसभा में। जी। तो इस बार ये जो जाट पॉलिटिक्स और रीजन स्पेसिफिक हुँ, में हुँ। गड़बड़ हुई है, ये भी बीजेपी के लिए एक प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। बन चुका है। बिल बिल्कुल सही। नागौर और चुरू की जो ये चर्चा थी, ये चर्चा था हमारा पार्ट 1, और हम चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट, जो कि सीकर और झुंझुनू का है, वो जल्दी ही आपके साथ, अरुणा जी के साथ शेयर करेंगे।